आज चाहे हम वेस्ट में यूएसए, यूके, जर्मनी, फ्रांस, इटली जैसी मेजर और डेमोक्रेटिक कंट्रीज को देख लें, चाहे धर्म के नाम पर देश को चलाने वाली रिलीजियस कंट्रीज जैसे ईरान, इराक, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ओमान, सऊदी अरेबिया जैसी कंट्रीज, या एशिया की न्यू डेमोक्रेसीज जैसे श्रीलंका, इंडिया, नेपाल, इंडोनेशिया, मलेशिया को देख लें, हर जगह एक चीज़ जो हमें कॉमन नज़र आ रही है वो है रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, यानी धार्मिक कट्टरवाद का राइज। चाहे वो क्रिश्चियनिटी में हो, इस्लाम में हो, हिंदुइज्म में हो या सिखिज्म में हो, सभी जगह आम लोगों के बीच उसके रिलीजन के कट्टरपंथी विचारधारा के इन्फ्लुएंशियल लोग, चाहे वो सोशल मीडिया से ताल्लुक़ रखते हों या पॉलिटिकल लीडर्स हों, उनकी कट्टर विचारधारा से एज्ड लोगों के साथ साथ यंगर जनरेशन में भी उनके ये रूढ़िवादी विचार तेजी से फैल रहे हैं। आखिर इसकी वजह क्या हो सकती है? जहां साइंस ने कई सालों पहले उन सभी रूढ़िवादी दावों को गलत साबित कर दिया, जैसे धरती चपटी है, सूरज धरती का चक्कर लगाता है जैसी गलत धारणाएं जो धार्मिक किताबों में बताया जाता था, उनको कोई सही प्रूफ आज के समय में नहीं कर सकता और ना ही आज के ज़माने में उनको सही माना जा सकता है। तो फिर लोग आज भी क्यों उनमें लिखी बातों को लेकर इतने सेंसिटिव हैं कि किसी व्यक्ति द्वारा उसके धर्म की किसी रूढ़िवादी मान्यता पर सवाल उठाने पर कत्ल जैसा घृणित कार्य करने से भी नहीं हिचकिचाते? क्या किसी धार्मिक किताब में लिखी बात किसी इंसान की जान से ज़्यादा कीमती है? आजकल एक चीज़ जो सभी धर्मों में देखने को मिल रही है वो है अपने अपने धर्म में लिखी कुछ बातें जो साइंस की कुछ चीज़ों से मैच करती हैं, तो उस धर्म के लोग उसे दिखाकर यह प्रूव करने में लगे हुए हैं कि उनका धर्म साइंटिफिक है, उनकी धार्मिक किताबों में लिखी हुई बातें ही साइंस बता रहा है। चाहे वह क्रिश्चियनिटी में इन दावों को करते हो, चाहे वो इस्लाम में हो, चाहे वो हिंदुइज्म में हो, सभी धर्म अपने अपने धर्मों को साइंटिफिक बताने की होड़ में लगे हुए हैं। लेकिन अगर कोई उन धार्मिक किताबों की रूढ़िवादी, दकियानकुशी और असमानता भरी बातों को सामने रखकर उनसे सवाल जवाब करता है, तब वो अपने धर्म पर, आस्था पर हमला बताकर लोगों को भड़काने निकल पड़ते हैं। साथ ही उन सवालों को उठाने वालों की जुबान बंद करने की कोशिशें शुरू हो जाती हैं। लेकिन हमारा सवाल है कि आखिर सभी जगह रिलीजियस फंडामेंटलिज्म या धार्मिक कट्टरवाद आखिर बढ़ क्यों रहा है? अगर बात करें डेमोक्रेटिक कंट्रीज में धार्मिक कट्टरवाद बढ़ने की, तो कुछ मेजर पॉइंट्स हमें देखने को मिलते हैं। जैसे वेस्टर्न कंट्रीज की डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ और ईस्टर्न डेमोक्रेटिक कंट्रीज की वैल्यूज़ में बेसिक डिफरेंस उनके फ्रीडम को लेकर है। एक और वेस्टर्न कंट्रीज में जहां लोगों को किसी भी धर्म को ओपनली प्रैक्टिस करने की आज़ादी है, साथ ही किसी भी धर्म को ओपनली क्रिटिसाइज करने की भी उतनी ही आज़ादी है, वहाँ लोग क्रिश्चियनिटी की वैल्यूज़ को भी खुलकर क्रिटिसाइज और चैलेंज करते हैं, जैसा कि इस्लाम और हिंदुइज्म की वैल्यूज़ को करते हैं। किसी भी धर्म की वैल्यूज़ पर सवाल उठाना, उन्हें क्रिटिसाइज करना, यह उनकी बेसिक फ्रीडम का हिस्सा रहा है। कई सालों तक उन्होंने इस आज़ादी के लिए अपना बलिदान दिया है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन उनमें से एक है। लेकिन आज कुछ लोग उनकी इस फ्रीडम को अपनी धार्मिक आस्था पर अटैक बताकर आलोचना करने वालों के खिलाफ प्रदर्शन और अटैक करने जैसी घटनाएं करने लगे हैं। दूसरी ओर बात करें ईस्टर्न कंट्रीज की फ्रीडम को लेकर, तो वहाँ किसी भी धर्म को मानने की आज़ादी है, लेकिन उसे क्रिटिसाइज करने की इजाज़त नहीं दी जाती, क्योंकि इससे किसी की भी धार्मिक आस्था को ठेस पहुँच सकती है। अब बात करते हैं वेस्ट में बढ़ रहे धार्मिक कट्टरवाद के कारणों की। तो इसकी सबसे बड़ी वजह जो देखने को मिलती है वो है दूसरे देशों से आए शरणार्थी, माइग्रेंट्स और इमिग्रेंट्स जो वहाँ रहकर जॉब करते हैं, उनका वेस्ट की वैल्यूज़ और उनके कल्चर को समझ ना पाना, उनकी वैल्यूज़ की रिस्पेक्ट ना करना और धर्म के नाम पर बढ़ते क्राइम्स, खासकर कुछ स्टडीज़ के अकॉर्डिंग इस्लामिक कंट्रीज़ के इमिग्रेंट्स ज़्यादा कट्टरवाद देखने को मिलता है। वहाँ के लोगों का कहना है कि हमारी वैल्यूज़ के लिए खतरा है, इसलिए सरकार को एंटी इमिग्रेशन बिल लाना चाहिए। एक दूसरा कारण है लोकल पॉपुलेशन की जॉब में आ रही कमी।
क्योंकि माइग्रेंट्स कम वेजेस में भी वहाँ पर जॉब करने को राजी हो जाते हैं। इसका फायदा वहाँ की राइट विंग पॉलिटिकल पार्टीज को मिल रहा है, क्योंकि लेफ्ट विंग पार्टीज अपनी लिबरल आइडियोलॉजीज की वजह से ऐसा करने में नाकामयाब रही हैं। तो लोगों के पास और कोई ऑप्शन ना होने की वजह से राइट विंग पार्टीज की ओर रुख करने लगे हैं, जिनका स्टांस एंटी इमिग्रेशन होने के साथ साथ क्रिश्चियनिटी की ओल्ड वैल्यूज को प्रमोट करना, जैसे एंटी अबॉर्शन लॉ, एंटी LGBTQ स्टांस एंड नेशनलिज्म को प्रमोट करना जैसी पॉलिसीज भी शामिल हैं। फॉर एग्जाम्पल, इटली की PM जॉर्जिया मेलोनी, जो हाल ही में इटली की फर्स्ट फीमेल PM बनी है, उनका ताल्लुक इटली की राइट विंग पार्टी से है। उनकी पार्टी ओपन सपोर्टर है एंटी इमिग्रेशन, खासकर इस्लामिक नेशन से आने वाले अल्ट्रा नेशनलिज्म और फैमिली वैल्यूज़ को दोबारा रिवाइव करने के उनके स्टांस को लेकर। सेम गोज विद जर्मनी, स्वीडन एंड फ्रांस, जहां लगातार हो रहे हिंसक प्रोटेस्ट और बढ़ते क्राइम रेट्स के कारण लोगों में जेन्युइन गुस्सा है सरकार के खिलाफ, जो इन पर काबू नहीं पा रही। इसलिए उनका झुकाव राइट विंग की एक्सट्रीमिस्ट पार्टीज की ओर बढ़ रहा है। दूसरी ओर बात करें USA की, तो ट्रंप के बाद अब उनकी रिपब्लिकन पार्टी से 2024 के US प्रेसिडेंट पद के लिए वन ऑफ द टॉप कैंडिडेट जो नाम सामने आता है वो है विवेक रामास्वामी, जो इंडियन ओरिजिन के हैं, जिनके पेरेंट्स इंडिया से माइग्रेंट होके USA चले गए। बीइंग एन इमिग्रेंट चाइल्ड हिमसेल्फ, रामास्वामी का एंटी इमिग्रेशन को लेकर स्टांस काफ़ी स्ट्रोंग है। उनका कहना है कि अगर वो US के प्रेसिडेंट बनते हैं तो इमिग्रेंट्स के बर्थ राइट सिटीजनशिप को एंड करेंगे। साथ ही H-1B वीज़ा के खिलाफ भी वो नज़र आते हैं और ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी के वो सपोर्टर माने जाते हैं। वहीं दूसरी ओर हम अगर उन कंट्रीज़ के सेंटिमेंट्स की ओर नज़र डालें जहां देश मॉडर्न वैल्यूज़ की बजाय ऑर्थोडॉक्स और किसी रिलीजियस बुक्स में लिखे लॉज से चल रही हैं, तो उनमें हमें मैक्सिमम इस्लामिक कंट्रीज़ देखने को मिलती है, जैसे अरेबिक कंट्रीज़, सऊदी अरेबिया, UAE, ओमान और कुछ सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ जैसे इराक, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, जहां इस्लामिक लॉज के हिसाब से देश को रन किया जाता है। इनमें से कुछ देशों में वहां के आम नागरिक अब उन ऑर्थोडॉक्स रूल्स और रेगुलेशन से तंग नजर आते हैं। जैसे ईरान में महसा अमीनी की मोरल पुलिस द्वारा टॉर्चर से हुई हत्या के विरोध में पूरे ईरान में लोगों के सब्र का बांध टूट चुका था, जिसके विरोध में महिलाओं के साथ साथ पुरुषों ने भी उनके साथ इस विरोध में साथ दिया, लेकिन ईरान पुलिस ने उस प्रोटेस्ट को बेरहमी से दबा दिया। दूसरी ओर बात करें पाकिस्तान जैसे देश की, जो अपने आप को डेमोक्रेटिक नेशन बताता है, लेकिन वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि पाकिस्तान इस्लामिक बुक कुरान और सुन्ना की टीचिंग्स के अनुसार चलेगा, अकॉर्डिंग टू विच कोई भी नॉन मुस्लिम पाकिस्तान का PM, प्रेसिडेंट या किसी भी आर्म पोस्ट में हायर पोजीशन पर नहीं बैठ सकता। नॉन मुस्लिम्स को सेकंड क्लास सिटीजन की तरह वहाँ रहने का अधिकार है। साथ ही वहाँ सुन्नी मेजॉरिटी होने के कारण शियाओं को नॉन मुस्लिम्स का दर्जा प्राप्त है, यानी कि वो अपने आप को मुस्लिम्स नहीं कह सकती। इसलिए आए दिन अहमदीज़ की मस्जिदों में वहाँ बम ब्लास्ट होते रहते हैं और ब्लास्फेमी के नाम पर 13-14 साल के बच्चे से लेकर कोर्ट के जजों को भी रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट द्वारा मौत के घाट उतार दिया जाता है, लेकिन उन पर कोई भी स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया जाता। एक सर्वे के अनुसार मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तान की पॉपुलेशन शरिया लॉ के सपोर्ट में है, जिसका मतलब है कि जो लॉज 1400 साल पहले थी वही लॉज वो आज 21st सेंचुरी में अपने यहाँ लागू करना चाहते हैं। लेकिन इस्लामिक कंट्रीज़ जैसे सऊदी और UAE, जो अब मॉडर्न वर्ल्ड की नीड्स को देखते हुए अपने यहाँ कई तरह के रिफॉर्म्स कर रहे हैं, जैसे कि रिसेंटली वीमेंस को कार ड्राइविंग की परमिशन देना, वहाँ दूसरे धर्म के टेम्पल्स को बिल्ड करने की अनुमति, साथ ही एग्ज़ाम हॉल में फीमेल स्टूडेंट्स को रिलीजियस ड्रेस अबाया को बैन करना हो, साथ ही पहले जहां हज और उम्रा करने वाली महिलाओं को बिना पुरुष के वहां जाने पर पाबंदी थी, अब वह पाबंदी हटा ली गई है।
इसका क्रेडिट वहाँ के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को दिया जाता है, जो कि इस तरह के डेयरिंग फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं। इसी तरह पहले वीमेंस को स्टेडियम जाकर फुटबॉल मैचेस देखने की मनाही थी, अब उसे बदलकर अलाउड कर दिया गया है। इस्लामिक कंट्रीज में हमें दो चीज़ें देखने को मिल रही हैं। एक और जहां ईरान में सरकार रिलीजियस वैल्यूज़ को अपने नागरिकों पर थोप रही है, वहीं सऊदी और यूएई सरकार अपने यहाँ इक्वालिटी को लेकर आ रही है। वहीं अगर हम बात करें भारत की, यहाँ हिंदुओं के साथ साथ मुस्लिम्स और सिखों में भी धार्मिक कट्टरता बढ़ती दिखाई देती है। चाहे वह गौ रक्षा के नाम पर किसी की जान लेना हो, चाहे इस्लाम के नाम पर किसी की गर्दन काटना हो, चाहे गोल्डन टेम्पल में धार्मिक आस्था को आहत करने के शक में किसी की जान लेना हो, सभी जगह धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने के नाम पर एक दूसरे पर आरोप और जान ली जा रही है। इससे देश में अस्थिरता का माहौल पैदा होने लगा है। इससे यह तो साबित होता है कि लोग धर्म को ढाल बनाकर कानून हाथ में लेने से भी नहीं हिचकिचाते, और पॉलिटिकल पार्टीज जिनका काम है लोगों में रूढ़िवादी सोच को बदलना, उन्हें साइंटिफिक टेम्परमेंट की ओर लेकर जाना, बजाय इसके सभी पॉलिटिकल पार्टीज उसमें आग में घी का ही काम करती नजर आ रही हैं। लीडर का काम होता है अपने फॉलोअर्स की गलत विचारधारा को सही करना, साइंस और टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर, ताकि वह एक समाज में रहने लायक अच्छा नागरिक बन सके, जो खुद के विचारों के साथ साथ दूसरे विचारों की भी इज्जत करे और हेल्दी डिबेट एंड डिस्कशन को प्रमोट करे, ताकि बेहतर और रैशनल थॉट्स बाहर आ सके। आगे आने वाला समाज हमसे ज़्यादा बेहतर हो, ना कि अपने फॉलोअर्स की रूढ़िवादी सोच को प्रोटेक्ट या उन्हें ज़्यादा प्रमोट करें। अनफॉर्चुनेटली चाहे वह हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, सब अपने अपने धर्म की कट्टरवादी सोच को कुछ वोट्स के लिए देश के आम नागरिकों के मन में एक दूसरे के लिए जहर घोलने का काम कर रही हैं। अंत में एक सवाल के साथ इस वीडियो का एंड करूँगी। आपको क्या लगता है कि रिलीजियस कट्टरवाद का एंड रिजल्ट क्या होगा? आपको ये वीडियो कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर टू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली members. Thank you. You are watching StudyMate Sensi.